मैं हूं विमलेश कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है नंबर वन भारत। देख सकते हैं अभी विजय कुमार विमल, जो कि देखिए कि अभी अभी जो है कुछ दिन पहले से आप बीजेपी में थे, बहुत दिनों तक आपने बीजेपी में सेवा दिया और आप जो है आज अब जो है तेजस्वी यादव लालटेन छाप के साथ आ गई है, ऐसा क्यों सर? देखिए, बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता सब है जी। उन्होंने मुझे सत्ता और संगठन से दूर कर दिया। अच्छा। जबकि मधेपुरा की बंजर धरती पर बीजेपी को हमने 53,300 वोट ला करके और वो समझिए हरा भरा किया था। अच्छा, हरा भरा करने में अगर किसी का मधेपुरा में योगदान है तो विजय कुमार विमल जी का। जी, और उनके बाद सत्ता और संगठन से धीरे धीरे दूर किया। हम बहुत प्रयास किए बिग लीडर को सेटिस्फाइड करने के लिए, लेकिन लोग, यहाँ का लोग भी है, मेरा शिकायत भी करते रहा, सब कुछ करते रहा। इधर हम देखे कि भारतीय जनता पार्टी में जीता हुआ जो विधायक है, 5-6 विधायक, वो सारे विधायक यहाँ से बेदखल कर दिया गया बिहार से। रामसूरत राय बहुत बढ़िया मंत्री जी थे, नंद किशोर यादव जी के नाम से हम यहाँ ज्वाइन किए थे। माननीय भूपेंद्र नारायण यादव तो चले गए, सबको हटा दिया सब। भूपेंद्र यादव है मंत्री में, नित्यानंद राय जी है, बाकी को हटा दिया गया। अच्छा सर, आप जो है इतना दिन से बीजेपी के साथ आप रहे, लेकिन वही जेडीयू जो है कविता शाह को टिकट दी। कविता शाह तो बीजेपी में या एनडीए गठबंधन में थी भी नहीं, नया नया ज्वाइन करके जो है टिकट ले लिया, ये कैसे हो जाता है? मधेपुरा के शीर्षस्थ लोग जो है ना, वो प्रयोग कर रहे हैं। वो बीपी मंडल की धरती, बिंदश्री प्रसाद मंडल की धरती, शिवनंदन प्रसाद मंडल की धरती को नीलाम करना चाहते हैं, एक चुनौती दिए हैं। और यहाँ के लोगों, बहुजनों, मूल निवासी जो मधेपुरा के हैं, उनको चुनौती दिए हैं कि हम कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि बिहार में मेरी सरकार है तो मैं कोई भी प्रयोग कर सकता हूँ। अयोग्य उम्मीदवार को ले जाकर के टिकट दे दिया। इसका मतलब है कार्यकर्ताओं का कोई मान सम्मान ही नहीं है। वो तो उनके पार्टी में भी कोई मान सम्मान नहीं है और बीजेपी में भी कोई मान सम्मान नहीं है। आप उस पार्टी में रहे हैं सर, तो आप आए हैं महागठबंधन में, तो महागठबंधन को जो फायदा पहुंचाने आए हैं, तो क्योंकि बहुत दिनों से आप उस पार्टी में रहे, तो कुछ उस पार्टी में कमी नजर आया होगा, उसके बारे में बता दीजिए। मैं तो बताया कि उस पार्टी में जो स्थानीय लोग हैं, अब जैसे मैं यहाँ से विजय यादव हूँ और मैं यहाँ से यादवों का वोट लेके 53,300 दिया और यादवों का एक भी पैरवी करना चाहता हूँ, पर में पैरवी नहीं होता है। पैरवी यादव का पैरवी नहीं होता है बीजेपी में। जैसे ही टाइटल देखता है यादव है, पैरवी नहीं होता है। और खास करके वंदे मातरम गाने से और मिठाई खिला दीजिएगा, और मेरा जो वोटर है, जो वोट लाके बीजेपी का इज्जत बढ़ाया, 53,300 वोट यादव के, इस यादव लैंड मक्का मदीना कहलाता मधेपुरा, यहाँ दिया गया यादवों के द्वारा। तो भाई उनका सेवा करने के लिए हमको मौका मिलना चाहिए। जैसे ही सत्ता आया तो सत्ता संगठन से मुझे दूर कर दिया गया। मैं बहुत उपेक्षित रहा। अब जो है सर, अब प्रोफेसर चंद्रशेखर के साथ आप दिख रहे हैं, आरजेडी में आ गए। अब 2025 विधानसभा में क्या होगा, क्या कीजिएगा? मैं माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम संकल्पित हैं और यहाँ के लोगों में एक मैसेज दिए हैं कि आप लोग मत बटिए। बटना नहीं है, सभी मूल निवासी एक हो, सभी बहुजन एक हो। जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जूता फेंका जाता है, फेंकने का प्रयास किया जाता है, तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है समय पर। करोड़ों अरबों रुपया घोटाला करके भाग गया यहाँ से नीरव मोदी और सारे लोग, और यहाँ जो 10,000 रुपया जीविका दीदी लोन ले ली है, तो उनके घर पर लोन वाले पहुंचे रहते हैं, उनको खदेड़ते रहते हैं कि कहाँ है, कब दीजिएगा लोन वापस। लोग घर से भागते रहते हैं। आखिर माननीय मोदी जी को बिहार से प्रेम होता तो यहाँ के जीविका दीदी को दिया गया लोन को माफ नहीं कर सकते थे वो गरीब को? क्यों नीरव मोदी को, क्यों विजय माल्या को, क्यों सारे लोग को जाने दिया विदेश? अरबों खरबों रुपया। क्या यहाँ का जो कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, जो जीविका दीदी लोग को लोन है, तो जीविका दीदी के लोन को आप वसूलने के लिए एक आदमी बैठाए हुए हैं, जो लेके भाग गया उसको कोई देखने वाला नहीं है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार बताइए, इस बार कितना वोट से जीताइएगा प्रोफेसर चंद्रशेखर? प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव मिनिमम 35-40 हजार वोट से जीतेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। विजय बाबू को आने से आरजेडी में इस बार शेखर बाबू 50,000 प्लस से चुनाव जीतेंगे। और इनके आने से आरजेडी में संगठन बहुत बड़ा मजबूत हुआ और आगे भी होगा। 53,000 कुछ वोट विजय यादव जी लाए थे पहले जी, तो 50,000 वोट प्लस हो गया। विजय यादव के आने से 50,000 वोट प्लस हो गया चंद्रशेखर जी का। जी सर, 50 से ज्यादा भी से हम जीत सकते हैं सर। चलिए सर, आप बताइए। विजय बाबू के आने से हम सौगत 2 उप मुखिया हैं और विजय यादव के आने से
15 से 20 हजार वोट की बढ़ोतरी हो गई है शेखर बाबू को, ये जान लीजिए और जानना पड़ेगा। प्लस इसके आने से तब तो आप लोग जीत पक्का कर दिए प्रोफेसर जी का। जीत तो हम लोग पक्का कर दिया। 100 टूप में वैसे झाड़ू छाप मुकेश मुखिया जी खड़ा है, उसको 50 वोट से ज्यादा नहीं होगा, उसका माई देगा, बाप देगा, गाड़ी वाला ड्राइवर देगा, आप देख लीजिएगा और आपसे हम बात करेंगे फिर इलेक्शन के बाद। क्यों बात करते? विजय बाबू का आने से आरजेडी मजबूत हुआ मधेपुरा में, इतना बड़ा मजबूत हुआ जो मत पूछिए, कहने वाली बात नहीं है। हम लोग तहे दिल से विजय का आरजेडी में स्वागत करते हैं। चलिए देखिए कि कैसे जो है, आपको मैं बता दूं कि विजय यादव जी मधेपुरा में एक बड़ा नाम है और बड़ी पहचान रखते हैं बीजेपी में। ठीक है सर, मधेपुरा में बड़ी पहचान रखते हैं और विजय यादव जी जो है वो एनडीए गठबंधन से, बीजेपी से वापस आ चुके हैं आरजेडी में, और आरजेडी के मंच से जो है बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, अपने दिल की बात कह रहे हैं, जो उन्होंने वहां एनडीए गठबंधन में देखा, बीजेपी में देखा, उस अनुभव को, चूंकि बहुतों दिनों से विजय यादव जो है बीजेपी में रहे हैं, विधायक प्रत्याशी भी रहे हैं, 50,000 प्लस वोट भी लाए हैं, तो यहाँ मधेपुरा का समीकरण कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ दिख रहा है। जैसा कि एनडीए वाले सोचते थे कि मधेपुरा का जो वोटर है वो उसका बिखराव हो जाएगा, वो बिखराव जो है अब वो एकजुट होता हुआ कहीं ना कहीं दिख रहा है। सेंधमारी, यहाँ ये कहिए कि सेंधमारी जो है वो एनडीए में हो चुकी है। विजय यादव का एनडीए से बाहर आना तेजस्वी यादव के लिए, प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव के लिए ये एक बड़ी जीत की गारंटी दिख रही है, क्योंकि विजय यादव का जो भी वोटर है वो अब जो है बीजेपी के बगैर अब आ गया कहां, आरजेडी को। तो इसीलिए यहाँ पॉजिटिव जो है पॉइंट बन रहा है, और तमाम इनके जो समर्थक हैं, देखिए कि यहाँ इतनी रात्रि को यहाँ जो है रुके हुए हैं और कह रहे हैं कि इस बार एक बार फिर से प्रोफेसर चंद्रशेखर जी को हम विधायक बनाएंगे और तेजस्वी जी को चौका लगेगा। चौका लगाने का काम करेंगे सर, चौका लगेगा, चौका लगाएंगे, चौका। देखिए रोम है सर पोप का, मधेपुरा है सर गोप का। देखिए सर चौका लग जाएगा, छक्का तो नहीं लगेगा लेकिन चौका लग गया। लग गया सर, इधर उधर के चक्कर में कोई नहीं है हमारे आदरणीय प्रोफेसर चंद्रशेखर बाबू शिक्षा मंत्री के चक्कर में। देखिए क्या पत्रकार साहब, आप लिख लीजिए कलम पर लिख दीजिए और देख लीजिएगा, अगले बार 16,000 वोट से जीते थे, अब की बार 40,000, 45,000, 50,000 तक भी जा सकता है। लेकिन हम भगवान तो नहीं है, लेकिन अनुमान है। आप लोग भी अनुमान पत्रकार साहब लगाते हैं, जीत की गारंटी हम भी गुस्साए हुए थे चंद्रशेखर यादव पर, लेकिन वोट भी गुस्साए, हम भी गुस्साए थे, हमने मीटिंग में आया था, हम गुस्साए हुए थे, लेकिन वोट मारेंगे अब लालटेन पे चुपचाप, लालटेन छाप। देखिए चुपचाप लालटेन छाप, चुपे चाप लालटेन छाप, लालटेन साहब, पूरा बिहार लहर चल रहा है लालटेन साहब का। अच्छा, अब जो विरोध जो हो रहा था, बहुत जगह विरोध हो रहा था, वो एकदम सभी देख रहे थे, अब वो विरोध खत्म हो गया क्या? खत्म हो गया। अपना लोग विरोध करता था, अपने लोग जो है लेकिन दुख में रहता है, वोट के घड़ी सब एकदम ठीक ठाक है। वो जो विरोध करता है वो न किसी अलग पार्टी से वो संगठित है, उसके बाद वो जो है ना वीडियो जो बनाता है 15-20 मिनट का, वो क्लिप काट के ऐसा काम करता है, विरोधियों के द्वारा साजिश करके रच करके मेरे मंत्री जी को बदनाम करने के लिए, लेकिन ऐसे कोई होने वाला ना है। इसलिए यानी उनका बिखराव होने वाला नहीं होने वाला है सर। हम 50 और 55-60 के बीच में चुनाव जीतेंगे सर। हमारे और गरीबों को बहुत बड़ा सेवा करते, पटना में 2 टाइम का खाना खिलाते हैं, पटना में जाने के बाद और डॉक्टर के पास उसका जो इलाज करवाते हैं, पीएमसीएच जाते हैं, इसके बाद एजीएमएस हो, सब जगह नंबर लगवाते हैं। जहां तक होता है गरीबों को हमारे मंत्री जी सहयोग करते हैं। संजय यादव आपका कौन है? ममिया ससुर है, निर्दलीय प्रत्याशी है, लेकिन हम चाहते हैं वोट अब बिखराव नहीं हो। लेकिन अब वोट अब क्या करेंगे, हम भी सेवे पर देते, लेकिन गुस्सा से, लेकिन मेरा गुस्सा शांत हो गया, अब इज्जत बचाना है, लालटेने पर मोहर मार। चलिए देखिए, आप लोग जो सोच रहे थे वो अब होने वाला यहाँ नहीं है, सब एकजुट यहाँ हो चुका है, सब एकजुट हो चुका है। तो देखिए अभी के लिए बस इतना ही। आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आप हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।